श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज आफ्ताब की रिमांड खत्म हो रही है और पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने वाली है, जहां से पुलिस एक बार फिर से आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में जुटी पुलिस टीम को एक के बाद एक कई सुराग हाथ लग रहे हैं। पहले पुलिस को पता लगा था कि आफ्ताब कई डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था और डेटिंग ऐप के जरिए ही श्रद्धा से वो मिला था, और अब पुलिस को आफ्ताब की कई महिला मित्रों के बारे में भी जानकारी मिली है। इसमें ज्यादातर महिलाएं डेटिंग ऐप्स के जरिए उनके संपर्क में आई थी और सूत्रों से द्वारा जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस को आफ्ताब की श्रद्धा के अलावा कई महिला मित्रों की जानकारी मिली है। यही नहीं, जांच में सामने आया है कि वो पिछले कुछ समय से कई सिम का इस्तेमाल कर चुका है और श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने अपना पुराना मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन कंपनी OLX पर जो है बेच दिया था और पुलिस इस फ़ोन को रिकवर करने में जुटी हुई है ताकि उससे कुछ जानकारी मिल सके। दूसरी तरफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को आफ्ताब के नार्को टैक्स की इजाज़त दे दी है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफ्ताब पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था और पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो श्रद्धा के मोबाइल और कत्ल के लिए इस्तेमाल आरी के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा है। कभी मोबाइल महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात बता रहा है और साथ ही हथियार के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर बात कर ली जाए, तो अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं? देखिए, इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरीके से बात करें श्रद्धा हत्याकांड की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आफ्ताब जो है वो लगातार पुलिस को जो बयान दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने उसके लिए 14 दिन का रिमांड मांगा था। वो रिमांड जो है वो लगभग अब खत्म होने वाला है और आज उसको कोर्ट में पेश करना होगा, मगर दोबारा से कहीं ना कहीं उसका रिमांड जरूर मांगा जा सकता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें आफ्ताब की, तो आफ्ताब जो है वो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस को ही उलझाने की कोशिश कर रहा है और लगातार कहीं ना कहीं उसके मोबाइल की बात करें या फिर कहें श्रद्धा के मोबाइल की बात करें या फिर कहें और जो महिलाओं से संपर्क की बात आ रही है वो भी कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा का जो मोबाइल था उसने कभी मुंबई में फेंक दिया, कभी कहता है दिल्ली के अंदर फेंक दिया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड की जो गुत्थी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो सुलझाने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर एक और जानकारी मिल पा रही है कि श्रद्धा के जो बैंक अकाउंट से 54,000 रुपए जो है वो लास्ट में कैसे निकाले गए हैं और वो भी ट्रांसफर किए गए हैं आफ्ताब के अकाउंट में। यानी कि सीधे सीधे कहें तो आफ्ताब ने कहीं ना कहीं श्रद्धा का जो पैसा था उसको कहीं ना कहीं लेने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं जानकारी जुटाई जा रही है कि आफ्ताब को कहीं ना कहीं और ज्यादा रिमांड पर लिया जाए ताकि पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सके, मगर आफ्ताब जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, केवल श्रद्धा ही नहीं, बहुत सारी महिला मित्र जो है आफ्ताब की बताई जा रही हैं और इस बीच कहीं ना कहीं डेटिंग ऐप्स जो हैं वो अब पुलिस के रडार में आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें आफ्ताब की, तो और आफ्ताब के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि आफ्ताब के संपर्क में कुछ काफी महिलाएं भी है और जो जिस ऐप्स का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है कि ऐप्स के माध्यम से कितनी महिलाएं जो है वो आफ्ताब के संपर्क में है। और आफ्ताब के जहाँ तक की एक और जानकारी दी गई, जब श्रद्धा की जो हत्या की गई थी, जब कहते आफ्ताब के हाथ में घाव बना था, उस समय भी कहीं ना कहीं एक महिला थी उसके साथ में। मगर ये लगातार कहीं ना कहीं जानकारी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को गुमराह करने के लिए दी जा रही है। मगर अभी तक जितनी भी जानकारी जुटाई पाई है पुलिस जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ और गुत्थियां भी हैं जो दिल्ली पुलिस जो है सुलझाने की कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से आफ्ताब जो है वो कहीं ना कहीं कई महिलाओं के संपर्क में था और जहां तक कि मोबाइल फेंकने की बात की जा रही है और जहां तक ये भी कहा जा रहा है कि लगभग कह सकते हैं जो श्रद्धा का जो पैसा था उसको ट्रांसफर किया गया, कई बार क्रेडिट कार्ड से निकाला भी गया। तो इस तरीके की जानकारी भी है, मगर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है और आज जिस तरीके से कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और उसके बाद में कहीं ना कहीं उसका दोबारा से रिमांड मांगा जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं और गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जी, वहीं जिस तरीके से आज कोर्ट में आफ्ताब को पेश किया जाना है, तो क्या क्या चीजें आज कोर्ट के सामने पेश की जा सकती हैं, एक बार से लेकर भी पूरी जानकारी है।
देखिए यहाँ पर बात करें, दिल्ली पुलिस जो है वो आज साकेत कोर्ट के अंदर आफ्ताब को पेश करेगी और उसके साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि दोबारा से उसका रिमांड लिया जा सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पूरी जो सबूत है वो कहीं ना कहीं पेश करने की बात की जाएगी और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जाएगी कि कुछ जो सबूत रह गए हैं यानी कि आफ्ताब के द्वारा वो भी कहीं ना कहीं जुटाए जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आफ्ताब जो है वो कहीं ना कहीं कैसे श्रद्धा मर्दा केस के अंदर खुलासा बना जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं और भी कुछ ऐसे पेज हैं जो खोलने होंगे। जी वहीं अगर बात आफ्ताब के परिवार की कर ली जाए तो आफ्ताब के परिवार से क्या पुलिस का कोई संपर्क हो पाया है? क्योंकि आफ्ताब का परिवार जब से केस सामने आया था आफ्ताब का परिवार पूरी तरीके से गायब सा हो गया है, तो कोई संपर्क पुलिस द्वारा आफ्ताब के परिवार से किया गया हो? देखिए यहाँ पर बात करें आफ्ताब के परिवार की, तो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार आफ्ताब के परिवार को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आफ्ताब का परिवार कहाँ पे है और आफ्ताब जो है वो कब से अपने परिवार से अलग है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कि दिल्ली पुलिस जो है वो अभी तक जांच पे जुटी हुई है, तमाम सबूतों को, हर पहलू को दिल्ली पुलिस जो है वो गौर करके देख रही है। कोई भी ऐसा पेज है जो वो छूटना नहीं चाहिए ताकि दिल्ली पुलिस जो है कटघरे के अंदर आए। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हर पहलू को गौर किया जा रहा है। मगर आफ्ताब की बात करें तो आफ्ताब जो है वो अभी भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और अब शायद आज साकेत कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और दोबारा से उसका रिमांड मांगा जाएगा ताकि कुछ और सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। जी वही नार्को टेस्ट को लेकर क्या जानकारी मिल पाई? क्योंकि परमिशन जो है मांग ली गई है, परमिशन जो है दे दी गई है, एक बार इस टेस्ट को लेकर भी पूरी जानकारी। नार्कोटिक टेस्ट की, तो नार्कोटिक टेस्ट के लिए बिल्कुल अनुमति दे दी गई है। मगर जिस तरीके से बात करें नार्कोटिक टेस्ट की, तो नार्कोटिक टेस्ट के अंदर कितने खुलासे हो पाएंगे ये भी देखना होगा। मगर जो सवालों के जो बौछार है वो कहीं ना कहीं आफ्ताब से लगातार किए जा रहे हैं। आफ्ताब के द्वारा जानकारी भी जुटाई जा रही है कि आफ्ताब ने मर्डर क्यों किया, पैसे का कितना लेन देन था, कितनी महिलाएं उसके संपर्क में थी और किन के कहाँ वो जाता था। इस तरीके के तमाम सवाल है वो कहीं ना कहीं अभी भी पूरे तरीके से सुलझे नहीं है। इसके लिए दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।